So Wednesday you are having rest of this chapter, synthetic fibers and plastics, on coming Wednesday. ठीक है? So it's your 4th week, तो इसलिए इस week में आपका टेस्ट है. So the last questions were left 13, 14 and 15. ठीक है? 13th question, you have to match the terms of column A with the phrases given in the column B. Polyester. That is fabrics don't. Very good. Teflon. Very good. Rayon. है पैराशूट किसने बोला? So that is prepared by using wood pulp. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? Nylon. So that is used for making parachutes and stockings. जो नेट वाले मटेरियल. Manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest. You have to explain how. कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग से जो आपकी फॉरेस्ट है वो कंजर्व हो रही है. हाउ? And because the monomer which is obtained with the cellulose which is obtained from the bark of tree, and there is सिंपल देखो ना, जो चीजें आपकी दैट मींस हमें ट्रीज को क्या करना पड़ेगा. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट पे, क्योंकि ये सारी चीजें बन रही हैं. विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन जो डिमांड है इन चीजों की, दैट इज आल्सो प्लेइंग इंक्रीज. ओके, तो मोर इज द डिमांड, मोर विल बी द डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी, राइट. तो यूजिंग दीस सिंथेटिक फाइबर्स जो हम केमिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा? वी कैन प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. सिल्क है, सिल्क वॉर्म से बन रही है. ठीक है, वूल है, शीप से बन रही है. ट्रीज दे आर लार्ज इन नंबर ना. एनिमल्स तो स्पेसिफिक है ना. जो सिल्क है, हम जो सिल्क वॉर्म से ले रहे हैं, वूल जो ले रहे हैं, वो तो एनिमल से आ रही है. एनिमल्स दे आर लिमिटेड इन नंबर, वो तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ना. ओके, सो दैट मीन्स इफ वी आर प्रोड्यूसिंग देम artificially in the lab, we are actually conserving our forest, we are actually conserving our biodiversity. ठीक है, हम प्लांट को, एनिमल्स को क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं. जिससे हमें उनको क्या करना पड़ता है? काटना नहीं पड़ता है या उनको मारना नहीं. ओके, so that is actually the act of conserving the forest. Now last you have to show an activity that thermoplastic is a poor conductor of electricity. हाँ जी बेटा. तो सिंपल आप 7th क्लास में एक्टिविटीज पढ़ के आते हो. आपने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था. यहाँ पे बल्ब लगा देना है. एक सर्किट डायग्राम कंप्लीट करने के लिए you will be having a battery. यहाँ पर कोई भी आप अपना थर्मोप्लास्टिक वाला मटेरियल जो है वो अटैच कर. ठीक है, एक स्विच भी लगा देते हैं. Here the switch is in which position? On. ठीक है, मैंने स्विच को ऑन कर दिया है. ये बल्ब है. Any thermoplastic कोई भी ले सकते हो. ठीक है, so when you have attached this material, will you see the bulb glowing? yes. They are bad conductor of heat and electricity. ठीक है, so the bulb will not glow. That shows that they are bad conductor of electricity. ठीक है, तो बल्ब जो है वो यहाँ से ग्लो नहीं करेगा. प्लास्टिक दे आर बैड कंडक्टर. हाँ जी, इज दैट क्लियर? चलिए, एनी डाउट टू एनीवन? यू कैन कंप्लीट योर चैप्टर नाउ. ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन जो हमने अभी फॉरेस्ट वाला किया था, ये आपने इंक्लूड करना है.
बेटा फॉरेस्ट वाले में यही हम कह रहे हैं कि वो कहते हैं फॉरेस्ट को आप कैसे बचा रहे हो, जैसे हम सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो आपकी नेचुरल फाइबर्स हैं वो किससे आ रहे हैं, प्लांट्स से, एनिमल्स से आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स को जो है वो काटना पड़ेगा, एनिमल्स को मारना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम अपने फाइबर्स जो है वो क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। ओके, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग देम सिंथेटिकली, यानी कि केमिकल्स को यूज करके हम उनको लैब्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज या क्लीनिंग एक्टिविटीज नहीं करनी पड़ेगी, तो हमारा वैसे ही केमिकल से काम हो रहा है, ठीक है। सो इन दैट वे वी आर कंजर्विंग द फॉरेस्ट। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चंस जो आपने लिखने हैं फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नॉट 8, 9, 10th, 11th, 12th एंड 14, ठीक है, हाँ 15, 14 एंड 15, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं। So today we will be starting with the next chapter, that is reproduction in animals and plants. In animals. बुक्स आपको निकालने को कब कहा है मैंने? कौन कहता है आपको बुक्स खोलने को, खोलने को? When we are doing the chapter. हो गए क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए, बुक्स बैग में डालो, जस्ट ओपन योर नोटबुक्स। So in your 7th standard, you have done the chapter reproduction in plants. Yes, ma'am. पढ़ा है आपने? ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया है what is the reproduction, what is the need of reproduction, the types of reproduction. पढ़े हैं हमने? चलिए सबसे पहले बताओ what is reproduction. हाँ जी हरमन। Repeat it. Okay. और कोई बेटा, what is reproduction? Harish. Very good. The production of the new organisms from their parents. ठीक है, उन न्यू ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग्स. Okay. So reproduction is actually the production of new individuals. और ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स. तो उनके पेरेंट्स से ही जो है नए ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो जब रिप्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्यों करते हैं रिप्रोड्यूस? सर्वाइवल के लिए. और हाँ जी, और बेटा टू सॉरी ओके ओके. और चलिए राइट डाउन. रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल. ठीक है, अगर कुछ स्पीशीज ने सर्वाइव करना है, एक तरह की स्पीशीज ने अगर सर्वाइव करना है, तो सर्वाइवल के लिए जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है दैट इज इम्पोर्टेंट. फॉर सर्वाइवल इट इज इम्पोर्टेंट एंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन. अगर जनरेशंस नहीं कंटिन्यू होंगी तो दैट मीन्स हम क्या मानते हैं कि वो स्पीशीज जो है वो खत्म हो चुकी है, एक्सटेंट हो चुकी है.
जैसे डायनासोर्स हैं, उनकी जो आगे स्पीशीज हैं वो नहीं गई हैं, कंटिन्यू नहीं हुई हैं, सो वी टर्म देम इन द लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज, खत्म हो गई हैं वो स्पीशीज. Okay, so reproduction is important for the survival and for the continuation of the generation, right? So अगर अर्थ पे survive करना है, we have to reproduce, right? Now there are two modes of reproduction. हाँ जी हरमन. So two modes of reproduction are there: the sexual mode of reproduction and asexual mode of reproduction. Okay, sexual mode of reproduction and asexual mode of reproduction. लविश चौक दो वहां से और अपना हैंकी ऊपर करो. गिराई ना इसको, इसको कह रही हूँ. हाँ जी क्लियर बेटा. There are two modes of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. चलिए, who is going to tell me the difference between both? हाँ जी, पहले एसेक्सुअल की कर लेते हैं या सेक्सुअल कर लेते हैं पहले. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाँ जी कावेश, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी नहीं, पहले. हाँ जी कवेश. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग्स, राइट, बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. लास्ट टाइम हम पढ़ के आए ना, जब हमने प्लांट्स वाला चैप्टर किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो मैंने आपको गैमेट्स बताए थे. गैमेट्स से क्या होता है? सी, गैमेट्स की हमने क्या करनी है? फ्यूजन होनी है. There will be fusion of gametes. Okay, and here we are involving two types of gametes. So one is the male gamete and the other is female gametes. तो आपको अगर याद हो तो प्लांट्स के केस में हमने बताया था कि जो मेल गैमेट है, मेल पार्ट है, वो कौन सा है? एंथर है. एंड द फीमेल पार्ट इज ओव्यूल्स, एग्स थे. ठीक है, तो यहाँ पर भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स आल्सो वी आर हैविंग मेल गैमेट, ओके, एंड द फीमेल गैमेट that we get from the male and the female part. ठीक है, जो मेल गैमेट्स हैं वो मेल से आएंगे और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो फीमेल से आएंगे. एंड इन द केस ऑफ मेल गैमेट्स, राइट, दे आर द स्पर्म्स इन केस ऑफ एनिमल्स. ओके, एंड इन केस ऑफ फीमेल गैमेट्स दे आर ओवा, एग, ओवम, कुछ भी कह सकते हो. Okay, is that clear? So what is sexual reproduction? In the sexual reproduction there will be the fusion of male and the female gametes. Okay, अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो वो क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट. So here there is fusion of male and the female gamete in order to produce zygote, and fertilization process it takes place. The zygote is actually a fertilized egg. The zygote is actually a fertilized egg cell, and that is a single cell. ठीक है, दो चीजें कंबाइन करके आपको एक सिंगल सेल दे रही हैं. And the life of each and every organism it starts from this single cell. हम सेल के चैप्टर में पढ़ के आए थे ना.
राइट. द न्यू ऑर्गेनिजम्स दे अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल. तो यही एक वो सिंगल सेल है, दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग सेल, zygote. Okay, this is the single cell from where the new organism it will originate. Is that clear? Now give me the examples of some organisms that actually reproduce sexually. Animals में cows, dogs, हाँ जी, frogs. ठीक है, तो जितने मर्जी आप लिख सकते हो. Humans, cow, dogs, horses, fishes, frogs, they all reproduce sexually. Now coming to the second part, the second mode of reproduction, asexual mode of reproduction. If in the sexual mode their gametes are involved, in this case no gametes are involved. One parent. ठीक है? Only one parent, single parent is involved in this process. Right? Single parent is involved and there is no need of gametes. अगर gametes की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर fertilization भी नहीं. So in case of asexual reproduction, that is the production of new organisms by a single parent without the involvement of the gametes. So no fertilization will take place in case of asexual mode of reproduction. ठीक है जी, इसमें gametes नहीं आएंगे, लिखा तो है no gametes. हाँ, आपको लास्ट टाइम मैंने प्लांट्स में बताया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स थे, फ्रेगमेंटेशन था, बाइनरी फ्यूजन है, बडिंग है. ठीक है, तो ये सारे मेथड्स आएंगे इसमें. ठीक है, हाँ जी, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, ये सारे मेथड्स आ जाते हैं. बट क्योंकि हम एनिमल्स कर रहे हैं तो हम बडिंग करेंगे. ठीक है, बाइनरी फ्यूजन करेंगे एनिमल्स के केस में. Is that clear? Asexual reproduction, the production of the new individuals by a single parent. So no gametes they are involved and in this case no fertilization takes place. So यहाँ पर कोई zygote नहीं form होगा. Now what are the examples of asexual reproduction? Amoeba. Okay, amoeba. Paramecia. Okay, so these are some of the examples. अमीबा कहते हैं हम. ठीक है, क्या कहते हैं? अमीबा. यीस्ट तो पड़ती है आपके बेकिंग प्रोडक्ट्स में. वो रिप्रोड्यूस करती है. हाँ जी, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. Next write down the term gametogenesis. Gametogenesis. So firstly we will be starting with the sexual mode of reproduction. ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टडी करेंगे. ओके, देन हाउ द फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे. फर्टिलाइजेशन मैं आपको अभी बता देती हूँ बट दिस विल बी स्टडिंग इन द लेटर ऑन.
फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरह से होती है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। तो जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो हमें गैमेट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ, it is a product process of production of gametes. It is the process of production of gametes ठीक है जी। तो जब आपकी बॉडी जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू करती है, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, राइट। सो फर्टिलाइजेशन मैंने आपको वैसे बता दिया हुआ है। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, फ्यूजन होगी मेल एंड फीमेल गैमेट्स की, स्पर्म की और एग्स की, ठीक है। They both will be fusing with each other and they will be giving you a zygote that is actually a fertilized egg. और वो zygote जो है वो आगे इंडिविजुअली जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा। Now next write down male reproductive system, male reproductive organ, male reproductive system. Okay. Anything you can write. हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सेम है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी सेम है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि गैमेट्स जो हैं दे आर एक्चुअली द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। और जो आपके स्पर्म्स है दे आर एक्चुअली द गैमेट्स, मेल गैमेट्स, राइट। बट उनकी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। ऑर्गन्स आ सकता है, पार्ट्स आ सकता है, सिस्टम आ सकता है, एनीथिंग कैन बी रिटन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। सो क्या क्या चीजें हैं, राइट डाउन। पेयर ऑफ टेस्टिस, अगर आपने सिंगल बोलना है तो उसमें आई आ जाता है, ओके। पेयर यानी कि दो हैं, ओके। नेक्स्ट राइट डाउन स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, इसको वास्ट डिफरेंस भी कहते हैं, वास्ट डिफरेंस, हाँ जी। यूरिथ्रा, पेनिस, चुप करके आराम से बैठे रहो बेटा वहीं पे, कोई बात नहीं, आपने आवाज। So let's start with the testes part. Like I have already written pair. Pair means दो हैं, ठीक है। So they are two in number. Okay, their shape is oval. And they are present in a muscular pouch. ठीक है, ये एक मस्कुलर पाउच में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। What we call this as scrotum. We call that muscular pouch as scrotum. ठीक है, scrotum, and that lies outside the abdominal cavity. ठीक है, जो आपकी abdominal cavity है ये इसके बाहर होते हैं, right? Scrotum is outside the abdominal cavity. Yeah?
ह्यूमन बीइंग्स है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहा है. इज दैट ओके? सो डाटा ओवल इन शेप, मस्कुलर पाउच में होती हैं टेस्टिस, 2 पेयर हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टेस्ट, देयर यूज. क्या यूज है इनका? हाँ जी, मेन क्या यूज है इनका? Their main function is to produce sperms. So write down the function of testes is to produce male gametes. So their function is to produce male gametes. क्या होते हैं male gametes? जो आपकी टेस्टिस हैं, that are actually inside a muscular pouch, उनका क्या काम है? स्पर्म्स प्रोड्यूस करने का काम है. ओके, बट ये जो मस्कुलर पाउच है, इसका क्या काम है? दिस मस्कुलर पाउच, स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिस हैं, इनका क्या काम है? द स्क्रोटम, इट बेसिकली एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर. समझ आया? देयर इज अ मस्कुलर पाउच, उसके अंदर टेस्टिस हैं. जो टेस्टिस हैं, उनका क्या काम है? स्पर्म्स प्रोड्यूस करना. और जो मस्कुलर पाउच है, दैट एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर. यानी कि थर्मो मीन्स हीट. जो बॉडी की हीट है उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो सकती है 1 to 3 डिग्री सेल्सियस तक. The production of sperms, they require the body temperature in the range of 1 to 3 degree Celsius. ठीक है? तो जो आपके स्क्रोटम है वो उनको एप्रोप्रिएट, स्पर्म्स को एप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो हो सके. ओके, रेगुलेटर. नेक्स्ट राइट डाउन. The testes, along with the production of sperms, they also produce a sex hormone. In the males, और उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. That is called as testosterone. गौतमवीर जान, जैस्मीन. हाँ जी, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन.